हाथरस में हुए दर्दनाक हादसे की आग अब फरीदाबाद भी पहुंच चुकी है। सत्संग में भगदड़ मचने के चलते 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें से 3 महिलाओं की डेड बॉडी आज फरीदाबाद पहुंची। ये सभी महिलाएं फरीदाबाद के रामनगर की रहने वाली थी और परसों एक बस के द्वारा 50 से 60 लोग सत्संग सुनने के लिए हाथरस गए थे, जिनमें से 3 महिलाओं की डेड बॉडी पहुंची है, जहां परिजन बहुत ही बड़ा दुख झेल रहे हैं। वहीं रामनगर के लोग भी गमगीन हैं। परिजनों ने बताया कि परसों भोले बाबा के सत्संग के चलते यहां से एक बस 50 से 60 लोगों को लेकर गई थी और सत्संग में भगदड़ मचने के बाद बहुत लोगों की मौत हो गई, जिनमें उनके परिवार की महिलाएं भी शामिल हैं। लोगों ने प्रशासन पर जहां बेइंतजामी के आरोप लगाए, वहीं उन्होंने भोले बाबा पर भी कार्रवाई करने की बात कही। उनका कहना है कि यह सत्संग 50,000 लोगों के लिए आयोजित किया गया था, लेकिन वहां पर 1 लाख से ज्यादा लोग पहुंच गए थे, लेकिन इंतजाम पुख्ता नहीं थे। उन्होंने बताया कि जब बाबा जाने लगे तब वहां पर जल छिड़का जाता है और बाबा के पैरों की मिट्टी लेने के लिए श्रद्धालुओं में होड़ मच गई और वहां कीचड़ होने के चलते लोग फिसल कर गिर गए और भीड़ उनके ऊपर से गुजरती चली गई, जिसके चलते श्रद्धालुओं को अपनी जान गंवाना पड़ी। वहीं सत्संग से जान बचाकर लौटी एक महिला ने बताया कि बाबा के चरणों की मिट्टी लेने के लिए भीड़ बेकाबू हो गई थी। वहीं उन्होंने कहा कि लोग जल्दी अपने घर पहुंचने के लिए वहां से एक साथ निकल पड़े और हादसे का शिकार हो गए। जसदीप महिला ने बताया कि उसके कान की बाली खींचने की भी कोशिश की गई। इस दौरान एक अंधभक्त महिला ने कहा कि इसमें किसी का भी कसूर नहीं है, ये भगवान की मर्जी थी, उस पर उंगली उठाना ठीक नहीं है। हाथरस हादसे से संबंधित मारे गए लोगों में से अभी तक फरीदाबाद में 3 महिलाओं की डेड बॉडी पहुंची है, लेकिन अभी तक ये मालूम नहीं हो सका है कि और कितने लोग मारे गए होंगे। फरीदाबाद से शिवम शर्मा की रिपोर्ट। राजकुमारी जी, हाथरस में हादसा हुआ है, क्या हादसा था वो? बहुत तगड़ा हादसा हुआ। माँ के काम क्यों कर रही है? माँ के ने हमने खरन देना है, काम मत करो। कुंडल खेचो है मेरा और धक्का मारे करने मेरे गोड़ में लग गई है जी। आप कितने लोग गए थे फरीदाबाद से? 65-70 आदमी है बस में। अच्छा, एक इको भर के गई है, काफी आदमी बहुत। तो 3 लोग कहते हैं यहाँ से हताहत हुए हैं, मौत हुई है जिनकी। कितनी उम्र है और क्या महिलाएं हैं पुरुष हैं इनमें? अब जे होंगे 40 साल की तो होंगी ही, 45 साल की। हाँ, क्या कारण था वहाँ पे भगदड़ मचने का? क्यों मची थी वहाँ भगदड़? आपसे भी भगेंगे, हम तो सेवादार वर्दी ला रहे, हमने कई बहन रुक जाओ, पंडाल में रुको, बाद में चलेंगे। माँ की हती का वो बोली कि इतनी देर में तो हम घर पहुँच जाएंगे, इतनी देर में घर पहुँच जाएंगे, कोई मानी ना है। अच्छा, हाँ, क्या चाहते हैं आप? मेरे बुआ जी है। बुआ जी हैं? हाँ जी। कितनी उम्र है बुआ जी की? है जी 50 के करीब है। ये हादसा हाथरस में हुआ था, कब गए हाथरस के लिए यहाँ से? ये परसों शाम को गए थे। कितने लोग थे लगभग? यहाँ पे 30 से करीब 40 लोग थे। 30 से 40 लोग थे। कितनी उम्र है आपकी बुआ जी की? 40 या 45 साल की उम्र। 40 से 45 साल उम्र है। तो अब क्या प्राथमिक दृष्टि से क्या मानते हैं, किस कारण से हादसा हुआ था ये हादसा जी वो सत्संग में गए थे। हाँ, रोज सत्संग में वहाँ पे एक भगदड़ मची थी, उसमें लोग नीचे गिर गए, उसके ऊपर चढ़ते चले गए, उनके बाद इस कारण से मौत हो गई। नीचे गिर गए, उठा नहीं गया। इस हादसे में हुई थी। कितने लोग, कितना आपको क्या लगता है कितने लोग थे? प्रशासन के कितने? एक तो 40 लोग प्रशासन के, 1.5 लाख से करीबन वहाँ कहते हैं ये थे। ये कानून व्यवस्था ये सरकार की ने जो पुलिस वाले की ना ये संभालनी चाहिए थी। हाँ। उनमें जबकि उनको जब 50-60 बजाने की लोगों की परमिशन ले रखी है, तो उसमें लोग 1.5 लाख पहुँच रहे हैं, तो व्यवस्था कहाँ जाएगी, कहाँ पहुँच जाएंगे? तो इसमें ये लापरवाही रही पुलिस वालों की। कल एक मुकदमा भी दर्ज हुआ वहाँ पे 60-70 लोगों के, मगर बाबा का तो कोई नाम ही नहीं है उसमें। असली में पूछा जाए तो बाबा पे ही मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्यों? उसी के भक्त है ना, अनुयायी उसी के थे, तो वो तो संभालने वाले थे, उन पर क्यों मुकदमा दर्ज हो? मुकदमा होना चाहिए बाबा पे असलियत में। आखिर भगदड़ क्यों मची, किस कारण से मची थी वहाँ पे? ये देखो नॉलेज नहीं है, पहले जो बताई जा रही है वहाँ पे भगदड़ इस कारण से हुई, जो बाबा वहाँ से निकलते हैं ना, वो पानी डालते हैं, तो उनकी जो जमीन में जो मिट्टी पड़ती है पैरों की, उसको लेने के चक्कर में ये हादसा हुआ। अच्छा, हाँ, ये बताइए। मतलब इतने भीगते हुए लोग जो दब गए, दबते ही चले गए। अब क्या मांग करते हैं प्रशासन के? प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही थी इसमें। प्रशासन से मांग क्या है, जो पूरे प्रशासन की लापरवाही है कि अगर ये प्रशासन अगर इसमें संभालता अच्छी तरह से
तो ये हादसा शायद नहीं होता। अच्छा शायद। हाँ, इसमें पूरी प्रशासन की लापरवाही है। सॉरी, हाथरस में सत्संग का प्रोग्राम था बाबा भोले बाबा की तरफ से, तो उसमें ये लोग परसों गए थे शामिल होने के लिए। तो यहाँ से 30-40 लोग गए थे बस में, और इनमें से 3 की बॉडी आई है। कौन है 3 व्यक्ति हो? तो एक तो हमारी मौसी जी हैं और इस बस्ती की हैं 2 और इसी तीनों बस्ती। महिलाएं हैं? जी, लगभग कितने लोग गए थे यहाँ से? 30 से 40 आदमी। 30 से 40 लोग हाँ, गए बच्चे थे। और लेडीज वगैरह सब गई थी। आखिर कौन से जो धर्म गुरु थे, किसका सत्संग था वो? ये भोले बाबा जी कहते हैं अपने आप को, स्वयं नारायण के रूप में कहते हैं अपने आप को, उनका प्रोग्राम था ये। कितने लोग थे उस जो सत्संग में, जनसभा में? सत्संग में जो आयोजन किया गया था 50,000 आदमियों का, लेकिन वहाँ आदमी पहुंचा कम से कम 1.5 लाख।